वाले जो अत्याचार कर रहे हैं इन बच्चों पर ठीक नहीं है। और आज छेड़ के देखियो, छेड़ दियो आज बता जाएंगे भाई लेके आ रहे हाँ साधन क्या कहना चाहेंगे, बदला लेंगे परेशानी आके देखो। आज कोरोना लाठी चार्ज देखेंगे, आज देखते हैं लाठी ले रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपने जो ये झलक देखी, इसका पूरा भाग हम आगे आपको दिखाएंगे, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किसानों में कितना ज़्यादा गुस्सा भर गया है। वो अब लठ का जवाब लठ से देने के लिए तैयार है। मर्द हो या औरत, हर कोई गुस्से से अब खड़ा हुआ है, यानी उनके बर्दाश्त से बाहर हो चुका है सरकार का अत्याचार। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर और बड़ी खबर बता देते हैं जो अभिनेता अक्षय कुमार से जुड़ी है। नमस्कार, मैं हूँ इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि अभिनेता अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी के बेहद खास हैं और बेहद करीबी हैं। वो नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू भी कर चुके हैं। अभी बीते शुक्रवार को उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हुई। रिलीज होते ही आप समझ लीजिए कि किसानों ने बवाल मचा दिया। जी हाँ, पंजाब में इस फिल्म का जमकर विरोध हुआ है और अक्षय कुमार का भी विरोध किया जा रहा है। हम आगे आपको वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह से अक्षय कुमार का पुतला है, उसके बाद उस पुतले में उनकी तस्वीर जो लगी है उसको किसान चप्पल से मार रहे हैं और उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं और उसके बाद अक्षय कुमार के पुतले को फूंक दिया। साथियों, किसानों का ये आरोप है कि अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी की तारीफ में जो है सो पुल बांध रहे हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं अपने फिल्म के माध्यम से भी। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे हैं, चाहे जैसे वो अक्षय कुमार हैं, अनुपम खेर हैं, ये सारे लोग नरेंद्र मोदी के बहुत ही बड़े भक्त हैं। ये हर जगह उनका गुणगान करते हैं और यही किसानों का आरोप है कि अपनी फिल्म के माध्यम से भी वो नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहे हैं। किसानों के हक में एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। यही आवाज़ आप समझ लीजिए कि किसानों ने यही आरोप सनी देओल के खिलाफ भी लगाया है। हालांकि जाहिर सी बात है कि सनी देओल भारतीय जनता पार्टी के जो है सो सांसद हैं, इसलिए वो बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन उम्मीद पंजाब के लोग कर रहे थे कि सनी देओल भी किसानों के समर्थन में बोलेंगे। अभी जो है सो सूर्यवंशी जब रिलीज़ हुई है तो पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आप देखिए इस वीडियो को, उसके बाद हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ हरियाणे ਦੇ कोने ਦੇ इंडिया ਦੇ जिथे भी सानू पता लगा उत्थे इन्हां दा रज के विरोध होगा जी। आपको बता दें कि ये मीडिया में कई जगह खबर छपी भी है कि अक्षय कुमार की सूर्यवंशी का पंजाब में हुआ विरोध, किसानों ने अभिनेता का पुतला तक फूंक दिया। जी हाँ, उसके बाद थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के निशाने पर आ गई है। अमृतसर के मानावाला टोल प्लाजा पर अभिनेता अक्षय कुमार का पुतला जलाया गया है। किसानों का आरोप है कि अक्षय कुमार सूर्यवंशम फिल्म के जरिए पीएम मोदी के हक में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि फिल्म बनाने वाले बैनर को पीएम का सपोर्ट हासिल है। मानावाला टोल प्लाजा पर किसानों ने फिल्म रिलीज होने के बाद ही से ही विरोध शुरू कर दिया। किसान नेता दिलबाग सिंह का आरोप है कि अभिनेता वैसे तो किसानों के हक में खड़े होने की बात करते हैं, लेकिन पीएम का प्रमोशन करने के लिए फिल्म बना रहे हैं। थोड़ा सा सनी देओल के बारे में बता दें कि पंजाब में किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही पीएम मोदी के साथ नज़दीक रहने वाले बॉलीवुड अभिनेता निशाने पर हैं। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि अक्षय कुमार या सनी देओल जैसे अभिनेताओं को पंजाब में शूटिंग नहीं करने दी जाएगी। किसानों का आरोप है कि सनी देओल ने सांसद होने के बावजूद किसानों के हक में कभी आवाज़ नहीं उठाई। जी हाँ, यानी कि किसानों ने पहले से ही ये धमकी दे दी है कि अब जो है सो वो पंजाब में, चाहे वो सनी देओल हो या फिर अक्षय कुमार हो, उनकी फिल्म की शूटिंग तक नहीं होने देंगे। साथियों, किसान तो देश का गुस्से में है ही है अक्षय कुमार से, लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी भी अक्षय कुमार जैसे अभिनेताओं से गुस्से में है। जी हाँ, आपको याद होगा कि 2014 से पहले चाहे वो अक्षय कुमार हो या फिर अनुपम खेर हो या फिर यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन हो, ये किस तरह से निशाने पर लिया करते थे यूपीए की सरकार को जब महंगाई की बात होती थी, जब पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की बात होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इन लोगों को ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है। यही वजह है कि ये बार बार ट्रोल होते रहते हैं और बार बार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है इन्हें। और इस बार मौका मिल गया, इनकी फिल्म सूर्यवंशी जब रिलीज हुई, किसान खड़े हो गए
गए विरोध करने के लिए और पुतला तक फूंक दिया। साथियों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से खास तौर से हरियाणा की जो पुलिस है या हरियाणा की खट्टर की सरकार है या फिर योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, इन लोगों ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बर्बरता दिखाई है किसानों के ऊपर। जहां पकड़ा है वहीं पर किसानों पर हमला किया है, किसानों पर लाठीचार्ज किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर भी कई जगह पर लाठियों की मतलब जो सो लाठीचार्ज की खबरें आई हैं। कई बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। आपने कुछ समय पहले हरियाणा के आला अधिकारी को भी सुना कि अगर किसान विरोध कर रहे हैं, जो पुलिस को निर्देश दे रहा था, देता हुआ पकड़ा गया था, वीडियो वायरल हुआ था कि किसानों के सर पर मारो, उसको लाठी मारो। उसके बाद आपने कई जगह पे वीडियो में ये भी देखा है, बयान भी सुने हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने भी लोगों को ये कहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को ये कह चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि तुम भी लाठी लेकर खड़े हो जाओ, मैदान में उतरो। तो इस तरह से सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर पुलिस हो, लगातार किसानों पर लठ चलाते रहे हैं, उन पर हमला करते रहे हैं और करवाते रहे हैं। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले ही जो हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुई है, उसमें किसान कुलदीप सिंह राणा जो हॉस्पिटल में है, उन्हें बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, आईसीयू तक पहुंच चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें देखते देखते किसानों का गुस्सा उफान पर आ चुका है और नतीजा ये हुआ है कि अब वो खुद लठ लेकर खड़े हो चुके हैं। वो अब लठ का जवाब लठ से देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, अब तक तो हम ये सुन रहे थे, बार बार देख रहे थे, चाहे वो राकेश टिकैत हों या फिर और भी किसान नेता हों, वो कह रहे थे कि हम वोट देकर हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, अब हम वोट नहीं देकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इसलिए वो लोग मैदान में तो उतरे ही थे। लेकिन अब आप देखिए, जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसकी झलक आपको पहले भी दिखाई थी कि किस तरह से किसान अब लठ लेकर भी तैयार हो चुका है कि अब लठ चलाकर हम पर तुम देखो फिर हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ये नारनौद धरने में हज़ारों किसान, जी हाँ, नारनौद धरने का हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जहां पर हज़ारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ में उन्होंने झंडे में उन्होंने लाठी में झंडा लगाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी लठ में झंडा लगाकर आए हैं, अब कोई हम पर लाठी चलाकर दिखा दे, फिर हम उसका जवाब किस तरह से देते हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत, वो पूरी तरह से हर किसी के हाथ में अच्छी मतलब मजबूत लाठी में वो झंडे लगे हुए। देखिए, ट्वीट भी है, नारनौद धरने में हज़ारों किसान झंडे में लठ डालकर पहुंच रहे हैं, बोल रहे हैं कल अत्याचार कर लिया, आज छेड़ के देखो, आगे लिखने की ज़रूरत ना है। मतलब साफ उन्होंने चेतावनी दे दी और धमकी दे दी है कि अब तक जो लाठी चला लिया है, अब तक अत्याचार कर लिया है तो कर लिया है, अब लाठी चला कर देखो, अब अत्याचार करके देखो। साथियों, अब आप इस वीडियो को देखिए। कल नियतियों पर लाठीचार्ज किया है, नहीं प्रशासन मुर्दाबाद कहते हैं, प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस वाले जो अत्याचार कर रहे हैं नियतियों पर, ठीक नहीं है। और आज छेड़ के देखियो, छेड़ दियो, आज बता देंगे भाई, लेके आ रहे हैं साधन, सारा सौदा लेके आ रहे हो, लठ लाठ भी लाकर बनार बने। हाँ, लठ ले रहे हैं भाई, कोई शर्म नहीं। और पार क्यों नहीं है तो, और जाके जो करोगी, एक आदमी मरना हो रहा है, ना शर्म आवा है। बहुत ज्यादा चोट सुनने में आ रहा है कि उनको बहुत ज्यादा चोट लगी है किसान को। आईसीयू में चला गया। वो तो इनके मतलब है, किसी का बालक मरो, किसी का जमाई मरो, इनका मरो, चाहे इनका जमाई मरो, मेरे साड़िया का, चाहे तो ये मरो। हाँ, अपना मार के देखो, लिया मैं मारू एक जने का, जब पानी भी मांग लेगा। तो ये प्रशासन है नहीं, पूरा गलत है, नीच है, आरामजादा है, नियत्यापा का मारा है, ये बात ठीक नहीं है। देखा उनका लठ उठ जाएगा। कल लाठी चार्ज हुआ है, कल लाठी चार्ज हुआ नारनौद में, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, बदला लेंगे, मेरे सामने आके देखो। आज करो लाठी चार्ज देखेंगे, आज देखते हैं अल्लाह की लहरें। सुन लिया आपने, देख लिया आपने। आपको इनकी बातें सुनकर नहीं लगता कि वाकई में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इनके सर से पानी ऊपर जा चुका है? अब तक तो ये भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में उतरे थे, मगर अब चाहे वो प्रशासन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हों या उनके कार्यकर्ता हों, उनसे लाठी से भी मुकाबला करने के लिए ये किसान खड़े हो चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।